गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8th की साइंस की बुक में। तो सभी बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज़म चैप्टर ओपन करें। आज के हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड एंड फो, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। हम उसके यूजेस देखेंगे कि उसके यूजेस मेडिसिन्स के तौर पर कैसे होते हैं और उसके कुछ यूज़फुल जो आप देखते हो कि ये हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। तो आज हम इन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग इस चैप्टर की यही है माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड एंड फो, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये आपका फ्रेंड भी है और ये आपका शत्रु भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं कई तरीक़ों से। वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिसीजेस, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए हानिकारक होते हैं जिससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। अब जैसे ये कोरोना वायरस है, ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। ये हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि इससे हमें बीमारियां हो रही है। और दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया की आप बात करो, वो नाइट्रोजन को सोइल में फ़िक्स करने का काम करता है। तो हमारा तो बेनिफिट है ना, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका हम यूज़ नहीं कर सकते। जब उस नाइट्रोजन को सोइल में फ़िक्स किया जाए तो वो एक यूज़फुल नाइट्रोजन मानी जाती है। और पढ़ते हैं हम इसके बारे में, और भी एग्जांपल्स अब देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ किया जाता है दूध से दही बनाने में। फॉर मेकिंग चीज़, पिकल्स, ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज़, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, एसिटिक एसिड। साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ कहाँ किया जाता है? एक तो दूध से दही बनाने में इसका यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने का काम करता है। या फिर आपने पनीर बनाना हो, अचार बनाना हो, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज़, मतलब जितने भी बेकरीज़ के मटेरियल है उन सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म अपना रोल प्ले करते हैं। साथ साथ अल्कोहल, जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ना, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में अल्कोहल बनाई जाती है। तो अल्कोहल हो, वाइन हो, इन सभी को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म अपना रोल प्ले करते हैं। विनेगर क्या होता है? सिरका। जैसे आप अचार में देखते हो ना सिरका, जो आप मार्केट से पिकल लेने जाते हो उसमें विनेगर ऐड होता है। तो विनेगर क्या करता है? एक तरह का फ्लेवर देता है ये पिकल को। और इससे क्या होता है कि जो आप अचार लाते हो मार्केट से वो कई दिन चल जाता है और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता क्योंकि उसमें विनेगर ऐड होता है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, अगर हमने दूध से दही बनानी है, दी बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस reproduces in milk and help to convert milk into curd, कि एक बैक्टीरिया है। देखो अगर सिंगल बैक्टीरिया होगा उसे बैक्टीरियम बोला जाता है। दी बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, कि जिस बैक्टीरियम का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, रिप्रोड्यूसेस इन मिल्क, ये मिल्क में रिप्रोड्यूस होता है। एंड हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, और बाद में ये मिल्क को कर्ड बनाने का काम करता है। दैट मीन्स दूध से दही बनाने का काम करता है। ये रिप्रोड्यूस भी उसी में होगा, बाद में दूध को चेंज कर देगा दही में। आगे है मेकिंग ब्रेड। द फंगस कॉल्ड यीस्ट reproduces in the flour duff and produces carbon dioxide during respiration, which makes the duff soft and help in making bread, cake, बिस्कुट, पेस्ट्रीज। और जो फंगस है जिसका नाम है यीस्ट, ये क्या काम करता है? इसका यूज़ होता है बेकरीज़ में, जो कि ब्रेड बनाने का काम करता है, बिस्कुट बनाने का काम करता है। ठीक है, ये जब निकलता है ना फंगस में से
तो ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज़ करता है साथ में, जिसके कारण जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं बेकरीज़ के वो थोड़े से फ्लफ़ी होते हैं। आपने कभी भी ब्रेड देखा होगा जो आपको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगा, क्योंकि जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसमें होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे। जैसे आपने डबल रोटी खाई होगी चाय के साथ, तो ये सब फ्लफ़ी क्यों होते हैं? क्योंकि यीस्ट उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कि जो आप दवाइयाँ खाते हो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ होता है। वेन एवर यू फॉल, देखो बेटा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा अब है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कि दवाइयों में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ देखते हैं। वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देता है, कुछ टैबलेट देता है, कुछ क्या कहते हैं आपको कैप्सूल दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका इंजेक्शन होता है? पेनिसिलिन का, कि जब हम बीमार होते हैं तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब बेटा इन दवाइयों में भी कौन प्रेजेंट होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, कि बीमार होने पे आप जो दवाइयाँ खाते हो उन दवाइयों को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, कि आज के दिनों में जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बनाई जाती है? वो बनाई जाती है बैक्टीरिया और फंजाई से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक, कि मेन आप कौन सी एंटीबायोटिक खाते हो? एंटीबायोटिक्स। देखो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आज के दिनों में एंटीबायोटिक्स बन किससे रही है? वो बनती है बैक्टीरिया और फंजाई से। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स के नेम भी याद होने चाहिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड एक तीसरा आपको बताया था एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। तो तीन है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स के नेम हैं, जिसको हम कब खाते हैं? जब हमें फ़ीवर होता है तो डॉक्टर हमें यही दवाइयाँ देता है ज़्यादा। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कि अगर हमारी बॉडी में जो भी डिसीज़ है, अब हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी होती है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के कारण ही होती है। और जब हम इन मेडिसिन्स को लेंगे तो ये मेडिसिन्स क्या करेंगी? ये हमारी बॉडी में जाकर उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल कर देंगी। देखो कितनी हैरानी की बात है कि ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बनी है, और ये दवाइयाँ क्या काम करेंगी? हमारी बॉडी में जाकर डिसीज़ को ठीक कर देंगी। कैसे? क्योंकि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के कारण आपको वो डिसीज़ हुई होगी, तो ये मेडिसिन्स हमारी बॉडी में जाकर उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल कर देगी और हम डिसीज़ से राहत मिल जाएगी, हमें उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। आगे देखिए पेनिसिलिन। अब देखो पेनिसिलिन का टॉपिक पीछे भी आया था, तो मैंने आपको तब नहीं बताया था। यहाँ देखो पेनिसिलिन क्या है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, कि 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये वर्क कर रहे थे बैक्टीरिया की डिसीज़ के ऊपर। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, कि इनके पास जो मतलब जिस प्लेट की हेल्प से डिस्कवरी कर रहे थे उस प्लेट पे अचानक से छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड आ गए, छोटे छोटे ग्रीन स्पोर्स आ गए। स्पोर्स क्या होता है? स्पोर्स छोटे छोटे सेल होते हैं, जैसे आपने फ्लावर के सीड देखे होंगे, वो भी क्या होते हैं? एक तरह के स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के ग्रीन स्पोर्स आ गए छोटे छोटे से, जो कि उस प्लेट पर इकट्ठा हो गए। बाद में इन स्पोर्स ने क्या किया? ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ
बैक्टीरिया कि ये जो स्पोर्स थे, देखो इनको एक तरह की शेप मिल जाना जिसको हम मोल्ड भी बोलते हैं, कि ये ग्रीन कलर के जो स्पोर्स जब उस प्लेट पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने क्या किया, दे प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट किया, रोकना स्टार्ट कर दिया कि जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट था उस प्लेट पे वो सब बैक्टीरिया ये किल करते गए जो छोटे छोटे स्पोर्स थे। इन फैक्ट इट इज़ आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो देखो यहाँ लिखा है कि जो छोटे छोटे ग्रीन स्पोर्स थे उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज को किल कर दिया। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। बाद में इसी के मोल्ड से क्या किया गया, बैक्टीरिया को मतलब पेनिसिलिन को बनाया गया। अब पेनिसिलिन जो आप दवाई लेते हो, ठीक है, जो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है वो पेनिसिलिन का लगाया जाता है। और वो क्यों लगाया जाता है, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जिसके कारण आपको कोई डिसीज़ होती है। अब उस हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना हो तो हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि जिस टाइम में पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई वो छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड से हुई थी और उन ग्रीन मोल्ड ने भी क्या किया, बैक्टीरिया को किल किया था। इसलिए आपको जब पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है वो आपकी बॉडी के हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए लगाया जाता है। आगे देखो, प्रिकॉशन वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीबायोटिक्स, कि जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, जब आप इस तरह की मेडिसिन्स लेते हो तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स, यहाँ देखो 1 सेकेंड, It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor, कि जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, जो डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा, जिसने मेडिकल की पूरी स्टडी की होगी, उसी की एडवाइस से आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ऐसे किसी से भी आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। जो अच्छा डॉक्टर होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, उसी से बात करके आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। आल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जब तक डॉक्टर कहेगा कि आपको 1 महीना दवाई लेनी है या 2 हफ्ते दवाई लेनी है, तब तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी। जब तक वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा तब तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोसेस, it may make drug less effective when you might need it in future। अगर आप यहाँ क्या दे रखे हैं, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन यू नॉट नीडेड, यदि आप एंटीबायोटिक ले रहे हो और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, और इन रॉन्ग डोसेस, यदि आप गलत दवाइयाँ ले रहे हो, इट में मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव, तो इसका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम में। मान लो आज आपको उस एंटीबायोटिक की नीड नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको खाए जा रहे हो, बट आने वाले टाइम में अगर आपको कोई डिसीज़ हुई और आपको उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तो ये अपना उतना प्रभाव नहीं दिखाएगी जितना उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि पहले आप रॉन्ग डोसेस ले चुके हो, पहले आपको नीड नहीं थी, आप ज़बरदस्ती इसको खाते गए, तो ये बाद में उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी जब आपको कोई बीमारी होगी। सो ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर आप अननेसेसरी कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो, दैट मीन्स आपको अगर उस एंटीबायोटिक की नीड नहीं है तब भी आप एंटीबायोटिक को लेते जा रहे हो, तो एंटीबायोटिक क्या करती है, जो हमारी बॉडी में यूज़फुल बैक्टीरियाज भी होते हैं तो ये उन यूज़फुल बैक्टीरियाज को भी किल कर देती है। अगर एंटीबायोटिक्स की नीड नहीं होती आप तब भी इसको लेते जाओ तो ये हमारी बॉडी का यूज़फुल बैक्टीरिया भी ख़त्म कर देती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, दीज आर कॉज्ड बाय वायरस।
कि अगर हमें फ्लू होता है या कॉमन कोल्ड होता है तब हम एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, क्योंकि जो जुकाम खांसी ये चीज़ें हैं ये आपको किससे होती है, वायरस से। तो वायरस के केस में एंटीबायोटिक्स भी अपना रोल प्ले नहीं कर पाती। बैक्टीरिया और फंजाई से फाइट करना हो तो ये अपना रोल प्ले कर पाती हैं। तो बेटा इतनी वीडियोस को आप ध्यान से देखें, जिसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल करके प्रॉब्लम लें, तो और इसकी जो क्वेरी होगी जूम क्लास में डिस्कस की जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।